अब मन से वो वोट की जब बात आती है तब कहते हैं कि ये मुसलमान घुसपैठी हैं। ये गलत बात है। क्यों? इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि किस वक्तव्य में उन्होंने हिंदू मुस्लिम बात कही थी। ये है अगर ये हमको गाली दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तब तक तो सब सही है। गांधी जी वाला मामला रहे, एक गाल आगे, तब तक तो सही है, सब कुछ सही है। अगर आप मारे, आपका हाथ पकड़ लिए हम, अरे अब तो ये लग रहा बोलने लगा, अब फिर दो तमाचा आपको अगर हम मार दिए, तब वहाँ कम्युनल होना शुरू हो गया। अभी तक तो सब मुस्लिम था, सब करता था तो सही था, एकदम सब कुछ सही चला था देश में। अब अगर हिंदू मुस्लिम होने लगा है या हिंदू जागने लगा है तो भैया अब तो ये गड़बड़ हो गया है। हिंदू मुस्लिम बाद में ना है, एकदम सही। आपकी पहला हिंदुस्तान का बंटवारा किस बेस पे हुआ था? मुसलमान रह नहीं पा रहे थे हिंदुओं के साथ, दिक्कत होती थी, अलग ले लिए। उसके बाद यहाँ शरीयत की क्या जरूरत है? दिखाइए ये विद्यालय कितना खूबसूरत है, दिखाइए ये इमारत कितनी खूबसूरत है, और उससे भी खूबसूरत है ये जनता जो आज वोट डालने आई हैं। और ये खासकर ये आंटी जी मेरे पास आई और आके आपने क्या क्या बोला, जरा बताइए दोबारा। ये बच्चे को हमने बुलाया बेंगलुरु से खाली वोट डालने के लिए। कितना रुपए का टिकट करवा के बताओ? 8,500 रुपए का बच्चा जो है वो टिकट करा के। कब आए हो? बस 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। और सिर्फ वोट कर रहे हैं या फिर वोट करने आए? लास्ट टाइम विधानसभा में भी आए थे, इस बार आए हैं यहाँ पे फिर से। 22 में भी आए थे, अभी 24 में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए वोट करने आए हैं। अच्छा, बेंगलुरु में क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी NMIT बेंगलुरु से। जी, पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भाई? मेरा लास्ट ईयर है। हाँ जी। तो किस फील्ड से कर रहे हैं? मैकेनिकल जी। नौकरी वोकरी मिल जा रही है भाई आज? अब पता नहीं, देखिए क्या है, अब देखिए। टफ बोल रहे हैं मामला कि मैकेनिकल वालों का टफ है मामला। जो कोर ब्रांचेस है उनका तो टफ है, अब तो जो IT सेक्टर वाले हैं उनकी भी टफ ही चल रही है। उनकी भी टफ। हाँ बिल्कुल, सेशन आ रहा है, मैं देख रही हूँ। बिल्कुल रेसेशन आ रहा है, इसमें कोई डाउट। अच्छा, तो आप वोट करने आए हो इतनी दूर बेंगलुरु से, 8,500 रुपए का टिकट करा के यहाँ बनारस के अंदर। ये आपकी मदर है? ये मेरी मासी है बड़ी। अच्छा, आपकी मासी हैं, मासी जी ने ही बुलाया है। अच्छा, तो पहले मैं आपसे मुद्दा पूछती हूँ, फिर मासी जी आपसे भी पूछूंगी। इन्हीं से पूछी, मुझसे मत पूछी। क्यों नहीं पूछूं आपसे? आपसे भी पूछूंगी। आप बताइए आपका मुद्दा क्या सोच का। पहले तो वोट करना ज़रूरी क्यों है ज़रा बताइए। जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं वोट करने। नहीं देखिए, वोट करना मतलब ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप आइए, आप अपना मतलब डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए आके। गर्मी है, स्क्रोचिंग हीट है, मगर आप बाहर निकलिए, स्टेप आउट कीजिए, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका आता है। आइए और अपना बताइए भाई, आपका ये हक है। और दूसरी चीज़, मुद्दा यही रहा है कि जो मुद्दा हमेशा जो होना चाहिए वो यही है कि आपको एम्प्लॉयमेंट है, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिले, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, डेवलपमेंट हो। और मोर ओवर मतलब ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मैं जो नोटिस कर रहा हूँ वो कम्युनलिज्म और हेट्रेड बहुत ज़्यादा है। तो एक वो भी मुद्दा है कि उससे अगेंस्ट भी देना है, क्योंकि हम लोग काम चाहते हैं और अच्छे से चीज़ें मिल बांट के लोग रहें। ये चीज़ है। तो कम्युनल बहुत ज़्यादा है, हेट्रेड बहुत ज़्यादा है। ये आपने कैसे आकलन लगाया कि कम्युनल हो गया? क्योंकि हमने अभी देखा आंकड़ा तो दंगों का बहुत कम हो गया। पहले क्या था कि इसी यूपी में बहुत दंगे हुआ करते थे। आप ज़रा मेरी पूरी बात सुनिएगा भाई साहब, उसके बाद आप अपनी बात बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो हर जगह घूमते हैं। तो आपने कहा कम्युनल बहुत हो गया, और क्या बोला दूसरा आपने? हेट्रेड। हाँ हाँ, जनरल हेट्रेड बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 2 बातें आपने कही हैं, इनको आपने क्यों कहा, ज़रा वो जनता को बताइए। क्योंकि देखिए बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि दंगे बहुत कम हो गए, तो बिल्कुल सही बात है, दंगे बहुत कम हो गए, मगर इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइट्स। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी आप देखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे डेरोगेटरी टर्म्स वाले पोस्ट आप हो रहे हैं, लोग पब्लिकली उस चीज़ को डाल रहे हैं। पहले ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती थी। इवन मैं कॉलेज में गया, बहुत सारे मेरे जूनियर्स भी हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो एक शिफ्ट नज़र आया है, जो चीज़ पहले कभी नहीं था। मतलब पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई लिखाई में हम कभी किसी का कुछ नहीं जानते थे। मतलब पहले लोग राजनीति में उतनी रुचि नहीं लेते थे। रुचि राजनीति में लेना एक अलग चीज़ है, और राजनीति और उन मुद्दों पे उतनी बात नहीं हुआ करती। एग्जैक्टली, उन मुद्दों बात नहीं, ये बहुत सही टर्म आपने यूज़ किया कि उन मुद्दों बात नहीं होती थी। अब राजनीति की बातें, मगर जैसे मेरे कुछ जूनियर्स हैं, मैं उनसे कुछ पॉलिटिकली कुछ पूछूंगा कि भाई तुम्हारे यहाँ का कौन मंत्री है, कौन है, उन्हें ये नहीं पता है, मगर उन्हें फालतू की चीज़ें ज़्यादा पता है। जैसे क्या क्या? मतलब यही कि धर्म की बातें, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। धर्म की बातें फालतू होती? धर्म की बातें आप अगर उसको स्पिरिचुअली कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, मगर उसमें हेट्रेड नज़र आ रहा है, किसी एक कम्युनिटी के लिए आप गलत बातें बोल रहे हैं, या आपके अंदर एक नफरत नज़र आ रही है किसी को भी लेके, या किसी कास्ट को लेके आप ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ डेरोगेटरी टर्म इस्तेमाल करते रहे, विच आई कैन नॉट यूज़ अमंग दीज पीपल। तो ये चीज़ एक है। तो एक मुझे ये लगता है कि एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक इसके कौन सा चैनल देखते हैं आप? मैं मोस्टली सोशल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही देखता हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया मैंने देखना छोड़ दिया है। अच्छा, मेन स्ट्रीम। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म देखते हैं आप सोशल मीडिया पर? द वायर देखता हूँ, मैं न्यूज़ लॉन्ड्री देखता हूँ, मैं रवि जी का ऑफिशियल है वो देखता हूँ, रेड माइक संकेत उपाध्याय और सौरभ शुक्ला को भी देखता हूँ। बहुत अच्छे लोगों को आप देखते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें समाज में कहते हैं।
और आप लोग भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आज आप लोग को मौका मिला तो आपको भी हम बहुत अच्छा आप करेंगे। हमने इस बार बच्चों को इसलिए आपके सामने लाया कि इसकी फ़ोटो निकालिए और करिए इसका बताइए, इसको एक कॉलम रहे इसका कि बच्चा बाहर से लेकिन आए। यार एक बात बताओ, दंगा वंगा तो हो नहीं रहा, बम ब्लास्ट भी नहीं हो रहा, पहले तो सब कुछ इतनी शांति सब कुछ था। आप लोग कह रहे हो हेट्रेट नहीं था, लोग एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलते थे, इन मुद्दों पर बात नहीं करते थे, तो ये सब पहले क्यों होता था? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों होता था, अब क्यों ये सब खत्म हो गया है? अब सोचा कभी आपने? नहीं, मैंने जी बिल्कुल इस चीज़ मैंने सोची, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मेरी पॉलिटिकल समझ जो बढ़ी है, मैंने तब से इन चीज़ों को मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं 22 ईयर्स का हूँ, 22 साल मैं 22 साल का हूँ। तो मैंने मतलब मैं पॉलिटिकली मतलब इन चीज़ों के बारे में जानना मैंने क्लास 11-12 से स्टार्ट किया है। तो कुछ मेरे कोई बहुत से दोस्त भी हैं जिनका नैरेटिव पिछले 3-4 साल में बदल गया है। बहुत से ऐसे लड़के थे जो कि बहुत फालतू बातें करते थे, मगर अब वो मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, स्टोरी पे रिप्लाई करते हैं कि भाई हम लोग गलत करते थे। मतलब सामने से उन्होंने बोला है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहे हैं वो उस चीज़ को करने की झेप जाए, ऐसा नहीं है, सामने से आके बोल रहे हैं कि बहुत वो है। अच्छा, अब जो है वो ये कन्हैया लाल जैसा मुद्दा हो गया। मैं भले ही अभी चुनाव बनारस में हूँ और 24 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन हमने कन्हैया लाल जैसा मुद्दा भी देखा। हमने वो कहाँ हुआ था, आकाश कहाँ गए, जो अभी यार वो बदायूं जैसा मुद्दा भी देखा कि 2 बच्चों को गला काट दिया। तो ये सारा मुद्दा तो हम देख रहे हैं ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वही तो मैं कह रहा किसकी वजह से होता है ये सब? हूँ, एक जनरल हेट्रेड है। आपने दूसरी तरफ से तो होता नहीं, हिंदुओं की तरफ से तो नहीं मैं देख रही हूँ ये सब। नहीं, तो यहाँ पे मैंने हिंदू मुस्लिम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से भाई देखिए, कम्युनलिज्म हैज़ नो रिलीजन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये एक मानसिकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई स्पिरिचुअल है, कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, अगर वो स्पिरिचुअली तो जय श्री राम बोलता है, वो गलत बोलता है? नहीं गलत बोलते, क्यों गलत बोलता है? नहीं, एक मिनट, जय श्री राम बोलिए, अल्लाह अकबर बोलिए, आप कुछ भी बोलिए। आप गलत किसको मानते हैं? गलत ये मानते हैं कि जो अल्लाह अकबर कह के बम से उड़ा देते हैं वो गलत है। जो जय श्री राम बोल के लिंचिंग कर देते हैं वो गलत है। आप जय श्री राम बोल के आप अच्छा काम कीजिए ना, आप किसी गरीब की मदद कीजिए, आप अल्लाह अकबर बोल के, बहुत बढ़िया है। क्योंकि रिलीजन जो है, रिलीजन आपको हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाता है। रिलीजन आपको हेटेड तक नहीं घर सीखता। अगर आप रिलीजन का नाम लेके अगर आप हेटेड फैला रहे हैं तो गड़बड़ी आप में है, वो कम्युनिटी में गड़बड़ी नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है हेट्रेड कहाँ ज़्यादा हुई है इन दिनों? हेटेड पूरे इंडिया में हर जगह है, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं ना किसी माध्यम से ये चीज़ें हो रही हैं, फ्यूल्ड है ये चीज़। और इस चीज़ से आप पत्रकार हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, आप डिनाई नहीं कर पाएंगे इस चीज़ से। ये चीज़ें हैं, ये हर जगह हैं। क्यों नहीं बात करने दो ना कोई। अरे बात हो रही, बात सब सुन रहे हैं, बात हेट्रेड जो फैल कुछ बात निकल जाएगी, आप छाप दीजिए। नहीं, अभी आप बोल रही थी छाप दीजिए, हम अभी बस छाप थोड़ा बहुत, आप बहुत ज़्यादा उसका लेने लगी ना। क्या ही ऐसा जनरल बात हो, बिल्कुल राइट है। अच्छा, हेट्रेड कहाँ में ये समझ, आप जो नौजवान हो, कॉलेज में पढ़ते हो, ये हेट्रेड मतलब आपने कहा कि द वायर देखता हूँ मैं, ये देखता हूँ, मतलब तमाम तरीके की चैनल्स का आपने नाम मुझे बताया, तो मुझे ये बताइए हेट्रेड आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ ज़्यादा है इन 10 सालों में? कह लीजिए ये 10 सालों में बढ़ा है जब से प्रो बीजेपी आई है? कुछ जैसे मैं आपको एक बहुत ही ज़मीनी एग्जांपल देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि जिस पे लोग बात करना नहीं चाहते थे। जैसे कुछ किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ आप कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कोई डेरोगेटरी टर्म, सीधा बोलो ना यार। नहीं, सीधे बोलना ये अच्छी बात नहीं है कैमरे पे। और प्लस किसी कास्ट को लेके आप कुछ बोल रहे हैं, वो चाहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम कास्ट हो या हिंदू कास्ट हो, कास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बोल देना। तो लोग पहले अवॉइड करते थे उस चीज़ को, अब क्या है कि अब बहुत ओपनली लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं। मतलब अब जो गलत हो रहा है उसका विरोध लोग ज़्यादा, अगर बदायूं की अगर घटना होती है तो उसको लोग अगर खुलकर बोलते हैं तो शायद उस चीज़ को आप कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। बदायूं की घटना पता है आपको कौन सी? बदायूं घटना के बारे में मैं वाकिफ नहीं हूँ इस चीज़ से। तो वाकिफ होइए, 2 छोटे बच्चे, उनका गला जो है वो काट दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। बनारस के 8 पार्षद नजरबंद हो गए, वोटिंग हो रहा है, अपना वोट नहीं दिए हैं 8 पार्षद, प्रिंस राय, गुलशन अली, हारून अंसारी, सबको नजरबंद कर दिया गया। 8 पार्षद नजरबंद हो गए बनारस के। अभी शाम तक देखिएगा कितने होंगे जब पार्षद नजरबंद हो रहा है। मैडम जी, जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, जब 2014 में सरकार नहीं बनी थी, तभी कहते मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं राजनीतिक त्याग कर दूंगा। अब मन से वो वोट की जब बात आती है तब कहते हैं कि ये मुसलमान घुसपैठी हैं। ये गलत बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि पूरे ऑल वर्ल्ड में खराब होती है, क्योंकि वो जिस पद पे बैठे होते हैं उस हिसाब से उनको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये मुस्लिम घुसपैठी है। क्या भाई साहब हिंदू मुस्लिम हो रहा है? किसको कहा था? मंच से बोले कि पहले आप अपना नाम बताइए। आशीष गुप्ता हमारा नाम अच्छा, है। आशीष गुप्ता जी जैसे ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि किस वक्तव्य में उन्होंने हिंदू मुस्लिम बात कही थी, इतनी बड़ी कटिंग में आया कि हाँ हिंदू लेके उन्होंने बोला था? आप लोग देखिए, आप लोग अपनी जिनवीन समस्या को नहीं यहाँ से कह रहे हैं,
आप राजनीतिक रूप से जो है ये कहा जाए कि राजनीतिक बातें बोल रहे हाँ, हैं उन्होंने ऐसा किस संदर्भ में ये बात कहा ये आप नहीं बताएंगे उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कहा आप नहीं बताएंगे उन अच्छा चीज़ों एक सेकंड, अब इनकी बातों पे इनको गुस्सा नहीं, मैं बात बताती हूँ। जैसे एक वो लड़का आया, उसने कहा जी कम्युनल हेट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, मैंने उससे पूछा जी कौन कौन से चैनल देखते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम देखते हैं रवीश कुमार जी को देखते हैं, हम देखते हैं द वायर देखते हैं, हम देखते हैं रेड माइक देखते हैं, तो तमाम तरीके के ऐसे चैनल उसने मुझे बताया। और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अब जो है वो लोग दूसरों के प्रति नफरत भरने लगे हैं। हो रहा है क्या अच्छा ऐसा? हमको ये बताइए यार ये है अगर ये हमको गाली दे रहे हैं हम सुन रहे हैं तब तो सब सही है गांधी जी वाला मामला रहे, एक गाल आगे। तब तक तो सही है सब कुछ सही है अगर आप मारे आपका हाथ पकड़ लिए हम अरे अब तो ये लग रहा बोलने लगा अब फिर दो तमाचा आपको अगर हम मार दिए तब वहाँ कम्युनल होना शुरू हो गया। अभी तक तो सब मुस्लिम था सब करता था तो सही था एकदम सब कुछ सही चल रहा था देश में। अब अगर हिंदू मुस्लिम होने लगा है या हिंदू जागने लगा है तो भैया अब तो ये गड़बड़ हो गया है। अब तो ये सिस्टम गड़बड़ होने लगा है भैया। आज सोया कब था? आपने पूछा हिंदू कब? देखिए एक लाइन, हिंदू कब सोया था। अब हिंदू कब सोया था और कब जागा है बताइए आप। हिंदू तब सोया था जब हाँ एकदम याद दो वाले लोग हैं हाँ तो अरे यार आप अपनी बात बोलिए। हिंदू अरे सुनिए तो भैया एक सेकंड एकदम सही अपनी पहला इंसान आप है। बोलिए तो महंगाई विकास स्वास्थ्य शिक्षा महंगाई विकास स्वास्थ्य शिक्षा हिंदू बात करके जो पूरी देश की मीडिया भ्रमित की है ये गलत है। महंगाई बनारस का कौन सा स्वास्थ्य में अच्छा कार्य हुआ बताया मैं जाए। एक बात बताऊं आपको, आप चिल्ला करके अब वो प्लीज यहाँ पर माहौल खराब मत कीजिए, चिल्ला करके प्लीज। मैंने सबकी बात की है। सेंटर बना है कैंसर इंस्टीट्यूट बना है वो स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं हुआ है। ट्रामा सेंटर कब बना है कब हुआ है अरे कब सरकारी नहीं खुला एक भी इंटर। हिंदुस्तान का बंटवारा किस बेस पे हुआ था हिंदुस्तान का बंटवारा किस बेस पे हुआ था। कि मुसलमान रह नहीं पा रहे थे हिंदुओं के साथ, दिक्कत होती थी अलग ले लिए उसके बाद यहाँ शरीयत की क्या जरूरत है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत है और फिर कानून की क्या जरूरत है वो समानता अधिकार है। गरीबी बेरोजगारी की सारी बात होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात एक मिनट नहीं बना रहा सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए भैया एक मिनट सुन लीजिए सबको आज एक मिनट मेरी बात। गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल हैं 5 लाख किसको मिल रहा है इलाज के लायक नहीं है। नहीं बना है आयुष्मान कार्ड सबका नहीं बना। एक दिन सबका बन जाएगा नहीं मेरी बात सुने एक दिन सबका बन जाएगा। जो जो इतने साल में 70 साल में नहीं हुआ वो सोच रहे हैं कि 5 साल में हो जाए सबका कार्ड बन जाए सबको शिक्षा मिल जाए सबका सब कुछ सही हो जाए। 10 सालों में एक भी इंटर कॉलेज नहीं खुला बनारस में। पाकिस्तान को कौन हराया था बांग्लादेश को अलग कौन यहाँ पर बात